अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शहाब एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल रिवीजन लेके आ चुका हूँ। ये एमसीक्यूज़ मैंने इकट्ठी की है पास्ट पेपर से, और जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो बार बार रिपीट होते हैं, और जितने भी जोन के पेपर है उसमें ये एमसीक्यूज़ बार बार आते हैं। इसको आप लोग अपने साथ नोट कर ले, और अगर आप लोग इसको देख ले तो इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाले सिस्टम मैथ फिजिक्स का जो पीमेल वाला है या जितने भी रहते हैं उसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले मैंने जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 एसएसटी मैथ फिजिक्स सारे एमसीक्यूज़ अपलोड किए हैं। आज मैंने रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। प्लीज़ इसको अपने साथ नोट कर ले, और ऐसे टॉपिक जो जहाँ से ये एमसीक्यूज़ आए हैं वहाँ पे और भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो बार बार आता है कि पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा हमारे पास किस चीज़ का बराबर होता है, फाई। ये एमसीक्यूज़ आप लोग नोट कर ले। फिर उसके बाद है सर्कल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ, किस चीज़ का टाइप होता है, एलिप्स। ये हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज़ था। फिर इसके बाद है लिक्विड ड्रॉप्स मॉडल एक्सप्लेन्स न्यूक्लियर फिशन एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज़ है। ये इससे रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज़ आते हैं, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिजन, ये आप लोग ज़रूर देखें। इसके बाद है इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 द सिस्टम हैज़ नो यूनिक सोल्यूशन। ये एक बड़ा एमसीक्यूज़ है। इसके आसपास, इस टॉपिक के आसपास आप और भी एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। फिर इसके बाद है डायगनल वाले क्वेश्चन। डायगनल इन अ 7 साइडेड पॉलीगॉन, ये हमारे पास 14 आया गया। ये पॉलीगॉन, पेंटागन, हर चीज़ का आप लोग देख ले। डायगनल के बारे में बहुत से सवालात आते हैं। फिर इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बहुत से क्वेश्चन हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पार्टिकल इन अ प्लेन इज इक्वल टू 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बहुत से एमसीक्यूज आते हैं सिस्टम मैथ फिजिक्स में। फिर इसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखना ये बार बार रिपीट होता है, बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्स के दरमियान जितने भी एमसीक्यूज हैं। फिर इसके बाद हमारे पास केमिकल पोटेंशियल किस चीज़ के बराबर है, चेंज इन एनर्जी पर पार्टिकल एडिड। एनर्जी वाले क्वेश्चन हमारे पास बार बार रिपीट होता है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आप लोग देख लें। इंशाल्लाह आप लोगों के रिवीजन में तकरीबन कुछ दिन रहते हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद है अ वेक्टर हैविंग एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन इन 0 मैग्नीट्यूड। वेक्टर के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट, ये सब चीज़ों के बारे में एमसीक्यूज आते हैं। और इस एमसीक्यूज़ का हमारे पास ऑप्शन है नल वेक्टर के बारे में बहुत से एमसीक्यूज़ आते हैं। फिर इसके बाद है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक द कर्ल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ये लोग आप लोग देख लें, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सारे आप लोग देख लें। फिर इसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर ऑफ द फॉर्म। ये मैथ्स वाले हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, इन चीज़ों के बारे में बड़े क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है द रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज आर आल्सो कॉल्ड हाफ प्लेन। फिर इसके बाद है अ पॉइंट वेयर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम डिक्रीजिंग फंक्शन टू एन इंक्रीजिंग फंक्शन इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये एमसीक्यूज बार बार आते हैं। फिर इसके बाद है एन आइसोथर्मल प्रोसेस पर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज 0। ये आइसोथर्मल, आइसोबैरिक जितने भी सिस्टम है या आइडियल गैस के बारे में वो आप लोग ज़रूर देख ले। इसके बाद है द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये बार बार आता है। आप लोग जितने भी जोन के पेपर है आप लोग देख ले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फिर इसके बाद है अ फोर्स इज़ कंजर्वेटिव। कब होता है, जब हमारे पास वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क एनर्जी रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट। तो हमारे पास 2 है। ये इक्वेशन सर्कल वाले जितने भी एमसीक्यूज है ये बहुत ज़्यादा आते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत सी चीज़ें हैं। इसके बाद है अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मास मीन मूविंग फ्रीक्वेंटली प्रिवेंट स्टेग्नेशन और ग्रोथ। ये स्टेग्नेशन पॉइंट वाले ये बहुत से एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं। इन टॉपिक को भी आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद है इन अ चेन रिएक्शन न्यूट्रॉन और रिलीज एंड काज फर्दर फिशन। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था फिजन और फ्यूजन के बारे में ज़रूर आप लोग इसको सर्च कर ले और हर चीज़ इसके बारे में क्लियर कर ले। इससे एमसीक्यू ज़रूर आता है। स्टेशनरी क्वांटम सिस्टम मीन एनर्जी इज इन स्टेट। ये तो रिपीट भी हुआ था बहुत से पेपरों में। फिर इसके बाद है व्हेन टॉर्क इज़ 0 एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड।
ये देखिए व्हेन टॉर्क इज जीरो, टॉर्क के बारे में आप लोग और एंगुलर मोमेंटम के बारे में ज़रूर पढ़ें। फिर इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो। मैंने आप लोग को पहले भी कहा था ना कि एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल, काइनेटिक, इन सब के बारे में MCQ ज़रूर आता है। फिर इसके बाद है डाइपोल एनर्जी मिनिमम व्हेन पैरेलल टू फील्ड, बार बार एनर्जी वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद है गामा डिकेज इमिट फोटॉन, ये हो गया। फिर इसके बाद है फिजन, स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस, फिजन और फ्यूजन के बारे में बार बार आता है। फिर है डीजेनरेसी अराइजेज व्हेन टू और मोर क्वांटम स्टेट हैव द सेम एनर्जी। देखिए क्वांटम स्टेट के बारे में दोबारा एक MCQs आ चुका है। फिर है मैथ्स के बारे में जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार देखने हैं, मैंने इसके MCQs नहीं बनाए हैं, लेकिन ये है कि इसका टॉपिक आप लोग देख ले तो आप लोगों को MCQs खुद बहुत आ जाएंगे। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इनके फार्मूलेज आप लोग याद कर लें। फिर मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में बहुत से MCQs आते हैं। फिर मैथ्स के बारे में लिमिट्स और सेट्स क्वेश्चन, सेट्स वाले जितने भी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, यूनियन, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, ए इनवर्स वाले, इस तरह जितने भी क्वेश्चन है वो तो आप लोग ज़रूर देखें, इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब उर्दू वाला पोर्शन जो इसमें है उसमें आप लोग क्या करें, गज़ल के बारे में देखिए। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, गज़ल के दूसरे, तीसरे, आखिर वाले, गज़ल के मक्ता, मतला, इन सब के कौन सा गज़ल किसने लिखा है, ये लोग आप लोग ज़रूर इसको पढ़ लें। फिर नज़म, मुहावरात बार बार आते हैं, आप लोग मुहावरात ज़्यादा याद कर लें। वाहिद, जमा बार बार इसमें आते हैं। और सबसे अच्छा जो है वो मशहूर नावल निगार या जितने भी राइटर है जिसने जो भी या बुक लिखा है या नज़म लिखा है या गज़ल लिखा है या अफसाना लिखा है या नावल लिखा है, उसके बारे में तो ज़रूर MCQs आते हैं। आप लोग मेरे पीछे जितने भी वीडियोज़ है Zone 1, Zone 2, Zone 3, उसके वीडियोज़ देख ले, आप लोग का अंदाज़ा हो जाएगा। ग्रामर को ज़रूर टच करें, चाहे वो इसमें मज़दर, इसमें जामिद, जितने भी है उसको ज़रूर टच करें। फिर इंग्लिश में इनसे MCQs आता है, आइडियम आता है, एक्टिव पैसिव से आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आता है, जेरेंड और पार्टिसिपल के दरमियान बहुत से क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव पैसिव तो ज़रूर इसके लिए आप लोग ज़रूर देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें। फिर पाक स्टडी में जो इम्पॉर्टेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1972, 62 और 56, जितने भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसके बारे में अपने नॉलेज हासिल करनी है। फिर पाक स्टडी आपने बिफोर 1947 वाले जितने भी वाक़यात है उसके बारे में नॉलेज हासिल करनी है, चाहे वो शिमला या जितने भी कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में आप लोग डेट याद कर लें। पेडागोजी के लिए ऑल नेम्स ऑफ फिलासफर, पेडागोजी में जितने भी थ्योरीज़ है उस सबको याद करें, चाहे वो ब्लूम टेक्सोनॉमी वाले हैं या जितने भी फिलासफर है उन सब के नाम याद कर ले, किसने कौन सी थ्योरी पेश की थी। तो दोस्तों ये इस स्टीप मैथ्स फिजिक्स का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट MCQs और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, आप लोग ये MCQs कर ले। ज़रूरी नहीं कि ये MCQs आ जाएंगे, इसके आसपास सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं।